पढ़ेंगे। में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। जब यीशु मसीह कहीं से भी होकर गुजरता था, ये वो यरीहो है जो दीवार, बहुत बड़ी यरीहो की दीवार को गिराया था। यहीं पे यीशु मसीह है। यहाँ के बाइबल जगह का नाम बताती है, हालेलुया, और टाइम बताती है, और किसकी लाइफ में काम हुआ वो बताती है। बाइबल ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में बोल दिया और पता ही नहीं है हिस्ट्री का, किसके जिन में काम हुआ, क्या काम किया। हालेलुया। बाइबल वो ग्रंथ है जो हिस्ट्री बताता। किसी भी चीज की हिस्ट्री बाइबल में दी गई है। किसी के जीवन में, किसके जीवन में काम हुआ उसका नाम दिया गया, किस जगह में काम हुआ उस जगह का नाम दिया गया, किस शहर में काम हुआ उस शहर का नाम दिया गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पीछे, जब भी यीशु मसीह चलता था, गलियों में होकर, पहाड़ों में होकर, रास्ते में, किसी भी रास्ते में से जाता था, तो हर एक जगह भीड़ यीशु के पीछे हो लेती। हालेलुया। फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, हाँ। और जब वह और उसके चेले और भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो क्या था, एक नाम लिखा गया यहाँ पे, बरतिमाई। जो व्यक्ति अंधा है, अंधापन जिसकी आंखों में, जो देख नहीं सकता। यहाँ पे एक पॉइंट है कि भीड़ है, दूसरा एक व्यक्ति है। हालेलुया। भीड़ और मैं, यीशु के पीछे चलने का कारण, आप यीशु के पीछे क्यों है, यीशु के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? लोग आपको बोल रहे हैं और बोलेंगे भी कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, सीधा लोग एक साइड है, मैं एक साइड हूं। और ये व्यक्ति अब जो अंधा है, सुनिए ध्यान से, आगे पढ़ना इस स्टोरी को, इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें दी गई है। जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला और भीड़ उसके पीछे थी। वो व्यक्ति जो आंखों से अंधा था, जिसको कुछ भी नहीं दिखता था। हाँ, आगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। ये सुन के कि यीशु नासरी जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है, और लोग क्या बोलते हैं, ये सुन के कि यीशु मसीह को मानते हैं, तो क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। हाँ, ये यीशु मसीह वाले है। उसने सोचा, उसने देखा कि यीशु मसीह जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। उसने जोर से पुकारा, और जोर से पुकारा और क्या कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसकी दया को मांग रहा है। हाँ, आगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। अब बात है कि बहुत लोगों ने उसको क्या करा, यीशु का नाम किसी को नहीं बताना। हाँ, हमको लोग क्या बोलते हैं, यीशु का नाम किसी को नहीं बताना। चेलों को पकड़ा और क्या बोला, यीशु का नाम किसी को नहीं बताना। वो बोले, हम तुम्हारी आज्ञा, तुम मनुष्य हो, हम तुम्हारी आज्ञा क्या, परमेश्वर जी आज्ञा के बढ़ के माने क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने उसे डांटा कि चुप रह, तू अंधा है, तू क्या करेगा, तू किसी के नीचे आ जाएगा, कुछ भी है, पता नहीं कितने को टक्कर मारेगा, तू क्या कर, बैठ जा, चुप कर बैठ कर। पर बाइबल बता रही है वो और भी चिल्लाकर मारने लगा। यहाँ कुछ हम क्या करते हैं, लोग हमें जब दबा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दब जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उस अंधे के अंदर इतनी खींच थी कि उसने जोर से फिर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर। उसने पुकारा। क्या वो लोगों के बोलने से चुप हो गया? लोगों की आवाज उसके कान में ही, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने जात बदल ली, तुमको पैसे मिल गए, इस कारण तुमने ये कर लिया। हाँ, चुप करके घर पे बैठ गया वो? वही भी बैठ गया? लोग बोले चुप कर, वो बैठ गया? नहीं। बाइबल कहते हैं उसने और भी पुकारा। हम क्या करते हैं, जब लोग चारों ओर हमें सता रहे हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हालेलुया बोलना छोड़ देते हैं,
कि लोग हमें क्या बोलेंगे। हाँ जी, तुम चर्च में जा रहे हो ना जी, मैं तो रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। चर्च में जाते समय हम झूठ बोलते हैं कि मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, कि लोगों को पता नहीं लगना चाहिए लोग क्या बोलेंगे। जब तक तुम वो सारा इन चीजों से, लोगों से, भीड़ से डर के मारे आप बैठ जाएंगे, तुम्हारे जीवन में काम नहीं होगा। वो काम जो परमेश्वर करना चाहता वो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उन कामों को जो परमेश्वर करना चाहता मेरे और आपके जीवन में, हम उनको मना कर देते हैं। कब? जब लोगों की आवाज को सुनते हैं। पर ये अंधा, इसने कैसे दृष्टिदान पाया, ये कैसे चंगा हुआ? इसने लोगों की आवाज को सुना पर उसके ऊपर अमल नहीं किया। लोगों ने बोला चुप कर बैठ जा, वो चुप करके नहीं बैठा। बाइबल कहती है और भी, हालेलुया। जब तुम्हें लोग सता रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं, तो तुम्हें और भी ज्यादा क्या करना चाहिए? यीशु की ओर भागना चाहिए, यीशु को और भी पुकारना चाहिए। हालेलुया। आगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग रोकते हैं फिर वही लोग बोलते हैं कि चलो भाई यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। ये सबूत बैठे हैं, सर जी बैठे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मिलके पहले अटैक किया, वो लोगों को मालूम है कि यीशु मसीह काम करता जा रहा है। ये सर बैठे, इनको बताया गया, किसके द्वारा बताया गया? हालेलुया, कि उन लोगों को पता है कि परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह के द्वारा क्या होता है। चुप करके ना बैठे। जब यीशु का वचन आपके पास आया तो चुप करके मत बैठे। हालेलुया। आगे, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ, वह अपना कपड़ा पहनकर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। वह जिस कपड़े में था वो अंधा, मैंने देखे हैं बहुत सारे बीमार, बहुत सारे अंधे, और बहुत सारे स्टेशनों पे देखे हैं मैंने, और भी कई जगह पे रोडों के ऊपर मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो इतने दुखी रहते हैं, उनके बहुत लीरे कचीरे बांधी होती हैं और कपड़ों को ओढ़ के, वो इतने कपड़े मैले चिथड़े कपड़े होते हैं जिनसे वो बंधे रहते हैं। हालेलुया। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हालेलुया। वो अपना कपड़ा, वो कपड़ा लेके नहीं भागा। सुनिए, बाइबल कह रही है, फिर से रिपीट करके उसी शब्द को पढ़े। वह अपना कपड़ा पहनकर शीघ्र उठा। जिस कपड़े में वो बैठा था, लिपटा बैठा था, बाइबल कहती है वह उस कपड़े को फेंक कर शीघ्र जल्दी दौड़ा, उठ गया और यीशु की ओर दौड़ा। सुनिए, कई बार होता है कि हम जिन कपड़ों में बंधे रहते हैं ना, हम उसी कपड़े समेत यीशु के पास जाना चाहते हैं। हाँ, यीशु को क्या बोला? यीशु को क्या बोला? हाँ, मेरे जितने कपड़े वो पहन के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, दूध के सामने खड़ा है। हालेलुया। क्या बोला? कि मैं तेरे इस वस्त्र को उतार के तुम्हें सफेद पवित्र वस्त्र पहनाऊंगा, उद्धार के वस्त्र पहनाऊंगा। बाइबल कह रही है कि इस अंधे जो वर्तमयी है, इसने क्या किया? अपना कपड़ा फेंक दिया। ये क्या है? ये पाप है, ये बुराई है, वो जाल है, वो मेरे चिथड़े जो भी है, जिसमें मैं बंधा हूं, जिसमें आप बंधे हैं, वो क्या चीज है जिसने मुझे बांध रखा है? मैं किन चीजों से बंधा हूं? हालेलुया। जिन चीजों, जो चीजें मुझे बांध कर रखती है, उनको क्या करो? फेंक दो। चाहे पाप है, चाहे कोई आपका यार दोस्त, कोई भी है, मित्र भी है, आपका फ्रेंड है, जो आपको बार बार उस पाप में लेकर जाता है, उस बुराई में लेकर जाता है, उसको क्या करो? छोड़ो। उस कपड़े को छोड़ो जिसमें आपकी उन्नति नहीं है, उस काम को छोड़ो जिसमें आपकी उन्नति नहीं। बार बार वहां पे ऐसे काम होते हैं, वहां पे जब आप बार बार किसी पाप में फंस सकते हैं, वहां पे ऐसे दोस्त होते हैं कि बार बार वो आपको पाप में फंसा सकते हैं। उसको क्या करो? छोड़ो। हालेलुया। उसको छोड़कर
यीशु की ओर आना, यीशु की ओर भागना। बाइबल कहते हैं कि उसने क्या किया, वो कपड़े को फेंक दिया, उस वस्त्र को। ये क्या है? यीशु की ओर आना, अपना पुराना मनुष्यत्व उतारना, अपना पुराना स्वभाव उतारना। यहाँ पे कितने ने गवाही दी है कि हम पहले कैसे थे, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े होते थे, हाँ आज क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद बदल रहे हैं और उनकी पत्नी बदल रही है, दोनों बदल रहे हैं, और क्या हो रहा है, घर में शांति आ गई, कोई झगड़ा नहीं है और दोनों की सहमति है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमने किन चीजों को पकड़ के रखा हुआ है? कौन सी चीजें हैं जो मेरे जीवन में मुझे बार 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 वहीं बिठाती है? अंधेपन ने, याद रखो, अंधेपन ने उसको यीशु के पास आने से नहीं रोका, पर उसने शब्द सुना, उस शब्द के कारण वो यीशु की ओर भाग गया। अगर आप आत्मिक दर्शन नहीं देख पा रहे, ये आत्मिक बातों को नहीं देख पा रहे, नो प्रॉब्लम, पर क्या आज आप यहाँ पे बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? हाँ, जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, बाइबल कह रही है भीड़ जा रही थी, उसने शब्द को सुना, उस आहट को सुना कि यीशु जा रहा है। उसको कैसे पता चल गया? हालेलुया, उसको कैसे पता चल गया? क्योंकि आहट को सुना। मत्ती 20 में आप पढ़ के देखना, और मरकुस 10 में मैं ये पढ़ा रहा हूँ, लूका 18 में आप पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा। वहाँ पे अलग अलग करके चीजें दी गई, कुछ कुछ करके बताया गया, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। वो कपड़ा फेंक के यीशु की ओर आया, यीशु मसीह की ओर भागा। हालेलुया। हमने क्या करना है? उन चीजों को, उन बातों को पीछे फेंक के क्या करना है? और ऐसा नहीं है फेंक दिया और फिर से उठा लिया, ये नहीं है। पुराना मनुष्यत्व उतार के नया पहनना जरूरी है। अगर तुमने पुराना उतार दिया और नया नहीं पहना, तो पुराना फिर से तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। आप ऐसे नहीं रहते, ये कपड़े मैले हो गए और आप क्या करते हैं? उतारते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि दोबारा वही वाले कपड़े पहन लेते हैं। उतार के अपने, उसके बाद अब बिना कपड़े के हो गए और वही वाले कपड़े पहन लिए, ऐसा हो गया क्या? इसका मतलब अगर तुम पहनोगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास कपड़े नहीं है, नए कपड़े नहीं है। परमेश्वर हमें आत्मिक वस्त्र पहनाना चाहता, पवित्र वस्त्र पहनाना चाहता, उद्धार के वस्त्र पहनाना चाहता। हालेलुया। जो अच्छे सफेद है, जो परमेश्वर की ओर से पहना जाते हैं। आगे, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सुनिए, पहली बात कि हमारे जीवन में आशीष नहीं आती, या फिर कई बार होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि चंगाई नहीं आ रही, चंगाई नहीं आ रही, आशीष नहीं आ रही और बरकत नहीं आ रही, यीशु मसीह में चल रहे हैं, यीशु मसीह में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने, वो यीशु के पास आ गए उस कपड़े के साथ ही आ गए जो कपड़ा पहना हुआ था। आप समझ रहे हैं? सुनिए ध्यान से। चर्च वो जगह नहीं है जहां पे आप सब प्रकार के काम भी करेंगे, हाँ, गालियां भी देंगे और फिर से बुरा भी देखेंगे, सब कुछ ऐसा लुचपन भी करेंगे और चर्च में भी आएंगे। चर्च वो जगह नहीं है। चर्च वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह आपको ये चीज दिखाता कि बेटा तू कैसा है, बेटी तू कैसी है। दोष नहीं लगाता, आपको मारता नहीं है, वो वचन के द्वारा वो आपको बदलना चाह रहा कि उस कपड़े को, जैसे उस अंधे ने अपने कपड़े को उतार के फेंक दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह के पीछे होने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे लोग चलते हैं यीशु मसीह में, चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, पर वो चंगे नहीं है, बरकत नहीं है, कोई बरकत उनके घर पे नहीं है, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई शांति उनके घर में नहीं है, पर चल जरूर रहे हैं। सुन, क्या कारण है ऐसा क्या कारण है कि मैं यीशु के साथ चल रहा हूं और मैं दुखी भी हूं। मैंने वस्त्र, वो वाले वस्त्र जो वस्त्र मैंने पहने हुए थे, वो उतार के मैं यीशु के पास नहीं आया। मुझे उन वस्त्रों को उतारना जरूरी है, उन कामों को छोड़ना जरूरी है, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि यीशु मुझे शुद्ध करना चाहता, मुझे पवित्र करना चाहता, वो मुझे प्यार करता है, मुझे बचाना चाहता।
हालेलुया, हालेलुया। आगे। अंधे ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। सॉरी, रुकिए। पहला था यीशु के पीछे अपने उस वस्त्र को फेंकना। दूसरा था यीशु बोल रहे मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्या करे, क्या करना चाहता है, तुम क्या चाहते हो? कि यीशु मसीह तुमसे पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मैं बीमार हूं। अंधे ने क्या बोला कि मुझे दृष्टिदान चाहिए। अंधा दृष्टिदान मांगेगा ना, अंधा थोड़ी बोलेगा मुझे पैसा दे दे। उसको दृष्टिदान चाहिए। एक बंदा बीमार, उसको क्या चाहिए? सिंगाई चाहिए। तो यीशु मसीह आपको ये चीज बोलता है मैं आपके लिए क्या करूं। दूसरा पॉइंट है, पहली बात यह है कि वो चीजों को छोड़ के, उस वस्त्र को छोड़ के यीशु की ओर भागना। जिस वस्त्र ने मुझे बांधा हुआ था, उन पापों ने जिन्होंने मैं बांधा हुआ था, उनको छोड़ के यीशु की ओर भागना। दूसरा क्या है? हाँ, यीशु हमारे लिए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसका मतलब दूसरी बात यह है यीशु मेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी वो क्या चीज है जो आप चाहते हैं कि वो हो। हालेलुया। देखिए इस बात को, पहली बात को और दूसरी बात को। यीशु मुझसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब तुम वो सारी चीजें छोड़ के यीशु की ओर भागते हो तो तुम्हारे अंदर एक डिजायर रहता है, एक इच्छा रहती है कि मेरे जीवन में ये होना चाहिए। प्रभु मैं ये चीजें छोड़ के मैं तेरे पास आ गया। हाँ, जैसे मैंने गवाही सुनी है कि उन्होंने क्या सब कुछ देखा और उन्होंने क्या किया, सब छोड़ के कि अब तू ही आसा है, तेरे पास आ गया यीशु, मैं तेरे पास आ गया। और उसके बाद जो तुम चाहते हो फिर वो, अब देखना अंधा क्या बोल रहा है। यीशु उसको पूछ रहा है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह आपके लिए तैयार है वो करने की जो आपको चाहिए, वो आपको देने की जो आपको चाहिए। आगे। अंधे ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, ये है कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। अंधे ने बोला कि मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, क्योंकि वो अंधा था। अब इसका मतलब कैसा अंधापन, वो कौन सा अंधापन है, क्या वो चीज है कि मेरे जीवन में वो होनी चाहिए। अब बहुत सारी आशीष मांग के बैठे हैं, यहीं पे जो भी बैठा है उसको क्या आता है मेरे जीवन में ये होना चाहिए, मेरे जीवन में ये चीज़ आनी चाहिए, मेरे जीवन में ब्लेसिंग होनी चाहिए, मेरे जीवन में चंगाई होनी चाहिए, मेरे घर में शांति होनी चाहिए। अलग अलग सबके पास मैं चंगा रहना चाहता हूँ। तो यीशु को उसने बोला मैं अंधा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरे अंधेपन को, जो आत्मिक अंधापन है उसको दूर कर दे, आत्मिक बहरेपन को दूर कर दे। प्रभु मैं तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए करे। हालेलुया। आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो इतना विश्वास के साथ आया और बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह ने उसको बोला कि तेरे विश्वास ने ही तुम्हें चंगा कर दिया। अगर मैं चंगा नहीं हो रहा तो इसका मतलब मेरे विश्वास में कमी है। अगर मुझे बरकत नहीं मिली तो मेरे विश्वास में कमी है। मेरे घर में शांति नहीं है तो मेरे विश्वास की कमी। मैं यीशु मसीह के पास आया तो हूँ, पर मैं शायद उन चीज़ों के साथ ही उस कपड़े समेत ही उठ के यीशु मसीह के पास आ गया जो मुझे उतार देना, मुझे फेंक देना जरूरी है। बाइबल कह रही है अंधा यीशु मसीह के पास आया पर कपड़ा फेंक कर आया। वो कपड़ा जो गंदगी का कपड़ा था, जिसमें बहुत सारी मैल थी, मेरे जीवन में जो मैल थी उसको उतार के मैं यीशु के पास आया। हालेलुया। बाकी आगे का काम किसने किया? लेकिन तुम्हें जिन चीजों में तुम बंधे हो तुम्हें निकल कर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने मनुष्य को पहले से ही एक इच्छा दी है, डिजायर उसके अंदर डाला, मनुष्य के अंदर, कि तुमने क्या खाना है, हाँ क्या पीना है, क्या करना है, तुम डिजायर दिया। अगर तुम उत्पत्ति में पढ़ते हो तो परमेश्वर ने जब पता था कुछ भी कि फल लगाया, एक भले का और बुरे का, उनके अंदर डिजायर था, उनको बोला तुमने ये नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने डिजायर था, उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। हालेलुया। तुम्हारे पास चॉइस दी है परमेश्वर ने, तुम्हारे अंदर डिजायर डाले गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते।
या फिर अब भी तुम पापों में ही जिंदगी बिताना चाह रहे, बुरे बुरे कामों में जिंदगी बिताना चाह रहे, हाँ, बीड़ियाँ पी पी, सिगरेटें पी पी, शराब पी पी पी, हाँ, बुरे बुरे कामों में तुम फिर भी जिंदगी बिताना चाह रहे, उन्हीं कपड़ों में आप चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। यहोशू महाराज जब स्वर्गदूत के सामने आया, दूत के सामने आया, तो उसको कपड़े जो पहने थे, बाइबल कह रही है कि वो मैले थे, वो गंदे थे, उसके वो वस्त्र उतार दिए गए और उसको नए वस्त्र पहना दिए गए। जब तक तुम नए वस्त्रों को नहीं पहनते, परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे नया वस्त्र पहना, मुझे आत्मिक वस्त्र पहना, मुझे स्वर्गीय वस्त्र पहना, तब तक बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी उन्नति मेरे जीवन में आएगी। तब तक मैं इतना करीब, जितना करीब परमेश्वर चाहता मैं नहीं जा सकता उसके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आप जो भी मैंने अपराध किए उनका दंड मुझे नहीं देना चाहता, क्योंकि उसने वो दंड अपने ऊपर ले लिया, पर वो मुझे बचाना चाहता। शैतान को टाइम मिलता, जब भी कोई मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई भी अपराध या पाप होता, शैतान को टाइम मिल जाता दोषी ठहराने का, या फिर बीमारी के रूप में या कैसे भी कैसे वो मुझे आके जकड़ लेती है। हालेलुया। पर यीशु मसीह मुझे आजाद करना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। याद रखिए, अपने उस वस्त्र में अपने आप को बंद कर मत रखें। उन बातों ने, जिन बातों ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, बंद कर मत रखें, उसको फेंक दे, उसको छोड़ दे। हालेलुया। अगर तुम देखना चाह रहे हो, यीशु मसीह तुम्हें वो देना चाहता, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपको चाहिए, पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि शायद मैं उसी कपड़े में, उसी वस्त्र में अपने आप को बांध के ऐसे उस कपड़े को मैं ओढ़ के मैं बैठा हूं। तब तक वो बरकत, वो आशीष, वो छुटकारा, वो चंगाई मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह कहता मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में होना चाहिए? यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए भी यही बात है सेम। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में कुछ करना चाहता और अद्भुत करना चाहता, पर तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में करें? अंत ने तो बोला कि मुझे दृष्टिदान चाहिए, तुम क्या चाहते हो कि हमें वो चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। जिन्हें बपतिस्मे लिए, अभी लिए, जिनके पहले की हुए, अपनी जिंदगी को बड़े ध्यान से जिए, प्रभु की ओर बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले, संगति को बढ़ाएं। हालेलुया। उन चीजों में मत जिए जिन चीजों ने पहले आपको जकड़ा हुआ है, छोड़कर आए यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे।